नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बादलों ने उल्लू का रूप लिया और बरसने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही ओले जमीन पर गिरते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनका जो प्रयोजन था तहस नहस फैलाने का, क्षतिग्रस्त करने का, बर्बरता फैलाने का, वो प्लान पूरा का पूरा चौपट हो गया। अब उन बादलों का बर्फ का रूप यानी ओलों का रूप लेकर के गिरने से पर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिर हार मान करके वो लिखा है, हार का हार लटक रहा है। उन ओल रूपी बादलों ओदलों की गली में हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंध से रहत मृतक मुरझाया हुआ सा। अच्छे, पेज नंबर 252 निकाल लेंगे। आज का प्रसंग जब इस प्रकार का हुआ, माहौल बना, तो बीच में क्या होता है, कहावत चलती, खिसियानी बिजली खंबा लौचे। गुस्से में आकर के बहुत सारे ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं, पुनः नए नए रूप से एक बिजली का कौंदना, उनका काम जारी है। आदि आदि पराभव को बढ़ता गया, लेकिन जितने जितने वह हार स्वीकार करता गया उतने उतने उसके अंदर की दाह भी बढ़ती जा रही है। यही है, क्रोध आदमी को हमेशा पराजय की ओर ही ले जाता है, कभी जीत नहीं पाता। जब जब भी आदमी के जीवन में क्रोध का या क्रोध की संभावनाएं जगी होती हैं, या एक क्रोध का उद्वेग जिस समय आता है, उस समय उसके आहत आई हुई संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाती है। उसकी संपत्ति विपत्ति का कारण बने, क्योंकि क्रोध में आकर के उसे बोध नहीं रहता, और जहां बोध नहीं रहता वहां पर उसका कार्य में विवेकहीनता नियम से दिखाई देती है। और वही हुआ कि जब हार हो गई, और हार हो जाने के कारण से क्रोध उसके अंदर जन्मा, विवेक समाप्त हो गया, और विवेक समाप्त हो जाने के बाद अब तरह तरह से प्रतिकूलताएं उसके जीवन में आती जा रही हैं। आज उसी को और चलते हैं, पेज 252। इस प्रतिकूलता में भी, यानी इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकड़ों का साहस अद्भुत है। ये कैसे भूखे भूकड़ों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। यहाँ लुट जाती तब भी इस विषय की स्मृति में लाता हुआ, उपास की उपासना में डूबा हुआ शिल्पी किसी बात की मांग की नहीं की आज तक।
अब बात ये है, अपने यहाँ कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो अपनी जन्मभूमि, जन्मदात्री का गौरव जिसको होता है, या ये कहो कि जिसे अपनी जन्मभूमि और जहां जिसे गौरव का सम्मान बचाने की बात हुआ करती है, वहां पर वह कितना भी कैसा भी हो, अपना लाज बचाने के लिए सारे काज करने को तैयार हो जाता है। बड़े बड़े लोग हमने देखा है, जमीनें, बड़ी भूमियां ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस चीज का, उस जगह का बड़ा गौरव होता है कि जहां मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा स्थान है। उससे कहते भाई तू करोड़ों रुपयों में बेच रहा है, ये इसको बेच दे। बोले कि ये तो नहीं बेचूंगा। बोले कि क्यों? यहाँ रहते तो हो नहीं। रहता नहीं हूं पर मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है वो मेरी माँ, गौरव, सम्मान, मैं अपनी लाज, मतलब मैंने अपने लिए उस पैसे के लिए अपनी गौरव को बेच दूं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। वो कभी बेचने की कोशिश नहीं करता। मुझे आवश्यकता नहीं है कि उसको बेचना पड़ो, नहीं आवश्यकता है, डली है, डली रहना दो, मैं अपनी उस भूमि को बेचूंगा नहीं। वही है कि कितनी प्रतिकूलता है, सारी प्रतिकूलताएं, और प्रतिकूलताओं के जैसे भूखे भूखड़ों का साहस अद्भुत था। क्यों अद्भुत था? क्योंकि त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज बचाना है। जननी और जन्मभूमि दोनों की लाज, उनके गौरव को बढ़ाना चाहिए, अब उनकी लाज को बचाना चाहिए। यही सही मातृभूमि के प्रति और अपने मातृत्व के प्रति स्नेह भाव जागृत करता है। वही है कि जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा, अपनी मां की प्रतिष्ठा बढ़े, मां का गौरव बढ़े, अपनी जन्मभूमि का गौरव बढ़े। आदमी को लगता है कि वाह, कुछ हुआ हो ना हो पर मेरे नगर का नाम हुआ, मैंने कुछ किया है, मेरे द्वारा कुछ किया गया है, तो मेरी जन्मभूमि का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे नगर का, है ना, परिवार का नाम हुआ है। यही है माँ की पृथ्वी की प्रतिष्ठा बढ़ाना। दृढ़ निष्ठा के बिना, अगर तुम्हारी उसके प्रति आस्था नहीं है, अगर हमारी आस्था उसके प्रति है, तभी आप उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात करोगे। अगर आस्था नहीं है तो आपको क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। यही है, सबसे पहले निष्ठावान हो, और निष्ठा के बिना टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकती है, यहाँ लुट जाती है तभी भी, तब की। अगर उसके पास ऐसी निष्ठा नहीं होती तो कब की लुट जाती वो। लूटने वाले तो चारों तरफ घूमे थे, बैठे ही हैं, ताक लगाए है। वो तो हमारी अंदर की निष्ठा, हमारी अंदर की श्रद्धा भक्ति ही ऐसी थी कि सामने वाला होकर के भी हमने उसे कभी उसकी लाज प्रतिष्ठा को बेची नहीं। दूसरा, गर्व और गौरव आदमी को 3 जगह हमेशा रखना चाहिए। गर्व और गौरव, सबसे पहले कहा, सबसे पहले अपने धर्म, है ना, उनका हमेशा गर्व और गौरव रखना चाहिए। फिर दूसरे, उसके बाद अपने माता पिता का गर्व और गौरव बनाए रखना चाहिए। तीसरा, अपनी जन्मभूमि, जहां हमारा जन्म हुआ, ऐसी जगह का हमें गर्व और गौरव बनाया रखना चाहिए। ये अगर हमारे 3 जगह है, ऐसे स्थान है जिससे कभी इनका गौरव कम नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले धर्म और धर्मात्मा। धर्म से क्या लेंगे? आपने जिस कुल में जन्म लिया है, जहां की उसकी एक कुल परंपरा होगी, धर्माचरण होगा, कुलाचार होगा। अगर आप उस कुलाचार को छोड़ करके आचरण करते हो तो इससे उसके लिए कहा गया कि देखो इसको इतना अच्छा उत्तम कुल मिला, और कुल मिलने के बाद ये आदमी कैसा विपरीत कार्य करता है। क्योंकि कुल परंपरा ही व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी धर्म उसकी अपनी पहचान होती है। आज के समय में लोग कहते मैं धर्म को नहीं मानता। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो धर्म को नहीं मानता हो। सब ना कहीं धर्म को मानते हैं। बोले कि कैसे धर्म को मानते हो? एक व्यक्ति ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। अच्छा, भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं, बिल्कुल धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं। अच्छा, नास्तिक हो? अच्छा, ये बताओ जब तुम्हारा बेटा गिर जाता है या कोई गिर गया, उसके पैर में खून बह रहा है, वो रो रहा है, तो आप उसे देख करके क्या करते? नहीं, वो अगर कोई है और ऐसा हो तो मैं तो तत्काल उसको उठाता हूँ, उसकी मलहम पट्टी करता हूँ, जितना बन सकता है उतना सहयोग करता हूँ। तो आप नास्तिक हो ही नहीं सकते फिर। बोले कि क्यों? क्योंकि तुमने उसके लिए किसी दुखी को देख करके दया का भाव किया, किसी की पीड़ा को देख करके तुम्हारे मन में पीड़ा का भाव हुआ। इससे बड़ा धर्म और है क्या? यही तो धर्म है। अच्छा, आप इसको धर्म मानते हैं? इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बंधुओं। ये तो हमारे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने उस धर्म को धारण किया है। ये तो हमारे मार्गदर्शन करने वाले, उनके हम व्यक्तित्व को आगे रख करके चलते हैं। धर्म तो सही यही है कि किसी दुखी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में दया का भाव हो रहा है, करुणा का भाव हो रहा है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा क्या? अहिंसा परमो धर्म, दया विशुद्धो धम्मो, जीवाराम लक्षणो धम्मो। ये परिभाषा दी है, ये धर्म है। महाराज, ये पूजा करना ये धर्म भी है? नहीं, पूजा करना ये अपने पूज्य पुरुषों का गुणगान करना है। हम ये वाला पूजा वाला धर्म नहीं मानते। बंधु, ये मत कहो कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस कार्य को ये किया है, हम उनको धर्म उनके नहीं मानते। ऐसा नहीं, अगर आप उनको नहीं मानते तो तुम्हारी पहचान नहीं होती। तुम्हारी पहचान किससे है? उनसे है। आपकी कुल परंपरा किससे है? आपके बड़े बुजुर्गों से है। अगर आप उनको नहीं मानते तो आप अपने कुल परंपरा को नहीं मानते। इसलिए सबसे पहले कुलाचार हमारा होना चाहिए। बिल्कुल धर्म का गौरव हो, गर्व हो, अपने कुल का गर्व हो, मान सम्मान बहुमान हो, उसका कभी अपमान ना हो, किसी प्रकार का उनके प्रति हमारे अनादर के भाव ना हो। धन पैसा आएगा, संपत्ति आएगी जाएगी, पर ये एक बार हाथ से चला गया तो पुनः लौट के आए, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। मौका मिलता है, हमारे लिए अवसर मिलता है, ये हमेशा करते रहने। इसलिए हमेशा अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, उनके प्रति दृढ़ आस्था होना चाहिए। वही मुखमाटी में आज का, इनके प्रति हमें आस्था दृढ़वान, अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान, अपने गुरुओं के प्रति आस्थावान, समर्पण हर अपना है। वही समर्पण आस्था ही हमारे लिए, अगर जिसके पास ही नहीं है वो टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती है। कैसे ये व्यक्ति भी लुट जाता है इसके बिना। अरे भाई, इसके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं करते लोग उस पर भरोसा नहीं करते जिनका कोई धर्म की परंपरा कुलाचार नहीं होता।
जिनका कोई आचरण नहीं होता, अरे भाई ऐसे आदमी से दूर रहो, इनको कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कौन के कैसे पहलू पे बैठ जाए। और जिनका आचरण अच्छा होता है, बोलचाल में अच्छापन होता है, विश्वास होता है, वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी चला जाए उसके हजारों मित्र होते हैं, और जिनका कोई बोलचाल में भरोसा नहीं तो उनका कोई मित्र नहीं होता है। पहले लोगों को एक अपने यहाँ इतिहास के कुछ आलेखों के पन्नों में ऐसा लिखा जाता था, राज्य शासनों में, आज अपन लोकतंत्र में है, उस समय कहते थे जैन लोगों को शपथ की और गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोले कि क्यों? क्योंकि इनके धर्म में सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना। वो कहते हैं ये कुछ भी हो जाए, ये अपने धन लोभ के कारण मानते हैं कि ये थोड़े धन पैसे संग्रह की वृत्ति रखते हैं, पर ये कभी भी झूठ, किसी ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिसमें किसी चोरी का समर्थन होता हो, किसी जीवों की हिंसा होती हो। बोले इनके लिए कभी गवाही की, इनकी जबान ही, इनका वचन ही सत्य होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। इसलिए अपने यहाँ आचार्य ने भक्ति में लिखा है जैनम वचनम सदा वंदे। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन और जिनेंद्र भगवान के वचनों को मानने वाले लोग सदा वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले ऐसी कुल परंपरा, ऐसे लोग हुआ करते थे। इस विषय की स्मृति को लाता हुआ, ऐसे उपास्य की उपासना में डूबता हुआ, ऐसे अपने परम पुरुषों की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, जिसने अब तक के घड़े बनाए, तैयार किया और किसी बात की मांग नहीं की, आज तक उसने कोई मांग नहीं की कि मुझे ऐसा दे दो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कोई मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अर्थात आप ये मत सोच लेना कि उसने मांग नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। अभाव का अनुभव हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। आज के समय में लोग क्या कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो अपने आप को कछु नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये मुखमाटी में अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। अरे जिनने सब कुछ छोड़ दिया उनके पास जाओ कि भगवान हमें कछु जुगाड़ कर दो, हमारे को धन संपत्ति का योगदान दे दो। भगवान कहते हैं मूर्ख, जब मुझे अच्छा रास नहीं आया वो धन संपत्ति तो तुम्हें हम कैसे दे दें? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी वो चीज तुम मुझसे मांग रहे हो और हम तुम्हें दे दें, ये तो मेरे बस का काम नहीं है। वही है, प्रभु से अर्थ की मांग करना व्यर्थ है ना, ये तो व्यर्थ है। अब आगे जो आपके पास है ही नहीं, कोशिश करिए। देखो बहुत अच्छा चिंतन है आचार्य का इसमें। जो आपके पास अभी वर्तमान की दृष्टि चिंतन करना, जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी मांग क्या मांग, उसको क्या मांगना। परंतु परमार्थ का अभाव असहाय हो उठा है, इसमें भी वो, इस अभाव का अभाव कब हो। हे भगवान ऐसा मांगो कि मुझे ये परमार्थ, मुझे भी ये परमेष्टि, ये परम स्थान कब मिले। कि मुझे आज तक नहीं मिला, उसी का परिणाम है
कि मैं आज संसार में दर दर भटक रहा हूं। एक बार अगर मिल गया होता तो इस संसार की भटकन, भ्रमणा, 84 का चक्कर, ये 84 का चक्कर है ना, 84 लाख योनियां होती हैं जीवों की, इसलिए अपन कहते 84 का चक्कर। बड़ी कभी कभी इस में कर्ज मनुष्योनि, त्रिंचोनि, नरकयोनि, देव पर्याय आदि आदि में भटकते रहते हैं। कब तक भटकोगे, कब तक भटकना है, कितना भटकन होता रहेगा कोई पता नहीं है। उसका अभाव कब हो, देखो अभाव करना है तो धर्म पैसे का अभाव नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कर्म का संयोग है, आज है कल नहीं होगा, ये कोई अभाव नहीं। अभाव तो सबसे बड़ा अभाव है जो असहाय हो उठा कि मुझे आज तक वो क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, अर्थात परमार्थ का अभाव भी असहाय है, सच है। इसमें वो इस अभाव का अभाव कब होगा, मुझे इस अभाव का अभाव कब होगा, ऐसा होगा किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, शांत थक कर श्वासन से सोया हुआ है, शवासन से सोया हुआ है, सीधा शवासन करते सीधा सोया हुआ है, शोकाकुल श्रांत यानी थका हुआ, ऐसा थक करके किसी कारणवश वह शवासन से सोया हुआ है। किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है। आप लोग देखते हैं बच्चे लोग कभी कभार जब होते हैं उनको डांट दो या मार दो तो वे रोते रोते उनकी सिसकी चलती है ना, बार बार ऐसे हिसकी जैसी आती है उनकी, ऐसी किशोर की सूक्ष्मति सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है। घनीभूत यानी वो अंदर का गहरा गंध, दुख घना बहुत, वही भी माँ की नासा को उसकी श्वासन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवण कर ही सकती है। वो माँ देख लेती है कि भैया आज लगता है बेटा ज्यादा ही पिट गया है, अब उसको संवेदना गलती हो, गलती करता पिट जाता है, अवरोता है, तो माँ भी सोचती कि भाई अब ज्यादा ही हो गई है। ऐसा हुआ तो उसकी जो श्वास लिए है अब वो गोदी में तो बिठाए पर रोता जा रहा है, सिसक रहा है, तो माँ क्यों सिसकन उसकी श्वास का अवरोहण यानी आरोहण अवरोहण लेना और छोड़ना, आरोहण करते लेना, अवरोहण कर छोड़ना, ऐसा श्रवण उसकी जो आवाज आ रही है माँ की श्रवणा करते उसके कान उसको ही कर सकती, श्रवणा ही कर सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन कर रहा है। अब गुस्सा आ रहा है तो कोई कपड़ा फाड़ रहा है? हाथ पैर पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा भी कैसी है, विकृत हुआ, आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है, गुस्सा तो है पर क्रंदन रो नहीं रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख का अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में ऐसे दुख की अभाव है, इसी कारण इसी कारण दुख का अभाव का निर्णय। अब वैसा है क्या करें, हम भाव तो खूब कर रहे हैं महाराज कि जल्दी मुनि बन जाए, पर क्या करें धीरे धीरे फंसते ही जा रहे हैं, एक काम निकालते नहीं। आप लोग एक देखते हैं, अब ये जो मुख माटी में एक प्रसंग आया था आप लोगों कि जब वो माटी में पैर है दोनों पैर उसमें
और माटी में से एक पैर निकालता तो दूसरा पैर माटी में धंस जाता है। एक को साफ करते हैं तो दूसरा पुनः उठाते हैं, दलदल में फंस जाता है। वैसे ही बताया कि संसार का दलदल भी ऐसे ही है, एक पैर निकलता नहीं तो दूसरा पुनः दलदल में फंस जाता है। बस एक उठाते हैं, दूसरा पुनः चला जाता है, दूसरा निकालते हैं तो पुनः पहले वाला दलदल में फंस जाता है। दो ही पैर है, चलने का काम। संसार का दलदल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यहाँ से एक का अभाव हुआ नहीं। दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। भैया अभी कैसे करें हम जानते हैं। कहावत होती ना, कहते कि सांप के पैर सांपाई को दिखाई देते हैं। कोई पूछता है कि सांप के पैर होते हैं, बोले कि होते हैं, तुमने देखे? बोले कि नहीं देखे। तो कौन ने देखे? बोले कि सांप से पूछो, जो चलता है तुमसे ज्यादा चलता है और तुमसे तेज चलता है। ऐसे ही संसार में संसारी जीवों की दलदल और संसारी की समस्या है, हम लोग नहीं समझ सकते, केवल ज्ञानी। एक और है, किसी ने पूछा बताओ महाराज ये बताओ, केवल ज्ञानी भगवान हम सब लोगों के दुख को जानते हैं? बोले कि हाँ जानते हैं। जानते हैं? बोले कि हाँ जानते हैं। उनके केवल ज्ञान में तुम्हारा सब कुछ झलक रहा है। तो हमारे भगवान हम पे दया का नहीं कर जाता? बताओ हमारे दुख दूर का नहीं करते हैं? तो उनने कहा भैया यही बड़ी समस्या है हमारे भगवान की। एक है वे जानते तो है पर किसी से राग नहीं करते। कह देते भैया ये रावल बहुत दुखी है, इसको दुख दूर कर दो तो फिर दूसरा आ जाएगा, महेश का राव लड़का है, महेश हम भी तो दुखी है। महाराज वे भगवान नहीं रह पाएंगे, सब रो रहे हैं। भगवान के ज्ञातापन स्वभाव है, कर्तापन उनका स्वभाव नहीं है। जानना उनका स्वभाव है। हमारे भगवंत को केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, चराचर जीव सब कुछ दिख रहे हैं। कोई रो रहा है, यहाँ नरक की चीत्कार भी सुनाई दे रही है, चीत्कार भी उनके ज्ञान में झलक रही है। सब कुछ झलकते पर उनकी आंखों से आंसू नहीं होते। तो हमारे भगवान के अंदर दया नहीं होती क्या? दया तो वे सभी जीवों के प्रति रखते हैं, सबके प्रति एक समानता के भाव रखते हैं। फिर उसे महाराज वो रो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। रो रहा है तो भैया ये बताओ वो किसके कारण से? भगवान के कारण से रो रहा है कि अपने कर्मों के कारण से रो रहा है? किसके कारण रो रहा है? भगवान भी उसके कर्मों को मिटा नहीं सकते। बोले कि क्यों? भाई अपना कर्म जैसे तुमने बांधा है, वो कर्म को बांधा हुआ है, वो बांधे हुए कर्म का उपभोग हमें ही करना होगा। भगवान जान सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा हो सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म को काटने वाले नहीं हो सकते। हाँ, कर्म काटने में निमित्त कारण जरूर हो सकते हैं, कर्ता नहीं बन सकते। हमारे यहाँ कर्ता कोई किसी का नहीं है। कर्ता अगर है तो आत्मा, आत्मा स्वयं का कर्ता है, स्वयं का स्वामी है, स्वयं का भर्ता है, स्वयं का भोक्ता है। हमारे भगवान आपके कर्म काटने में निमित्त कारण हो सकते हैं, आपकी विशुद्धि बढ़ाने में कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म काटने में वे कहें कि बेटा तुम बैठ जाओ हम तुम्हारे कर्म काट रहे हैं, बोले कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं है, वो तो स्वयं तुम्हें ही करना होगा। ऐसी यही सरल दुख का अभाव का निर्णय नहीं ले पा रहा है, सही निर्णय नहीं माना जा सकता है। क्यों? कहीं ना कहीं से बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, निकलने का प्रयास करता है। मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ,
किंतु दुख की घटनाओं से आच्छादन है, दुख की घटनाओं से आच्छादन है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो, इनका दर्शन अंतर्यामी को नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे? अब आपकी बात यहाँ पे रखें, अगर इसका दर्शन अंतर्यामी को नहीं होगा तो किसकी आंखें हैं वे? इसे देख सके और तुरंत ही सजल हो, सांत्वना दे सके। ये सजल आने आंखों में पानी आ सके और तुरंत सजल हो, सांत्वना दे सके। प्रश्न है, मां धरती का मान बच जाए, बस प्रभु जल का मान पच जाए प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, पर दुख पीड़ा तो समझता हूं, तो भावना भा सकता है। कैसे भावना भा रहा है? मां धरती का मान बच जाए, क्योंकि ये तो हमारे धरती के मान अपमान करने के भाव से आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी धरती का मान बच जाए प्रभु। और जल का मान, जो सागर, जो ओले के रूप में आए, बादलों के रूप में आए, वो जल का मान पच जाए प्रभु, इनका मान क्या हो जाए? समित हो जाए, मिट जाए। ये वो परीक्षा की भी सीमा होती है भाई। अगर तुमसे रोज परीक्षा की कहता है, कोई विद्यार्थी पढ़े स्कूल में जाए, प्रतिदिन परीक्षा हो गई तो वो कहता है भैया पढ़े काय को आए, परीक्षा ही परीक्षा दे दे थोड़ी। परीक्षा की भी एक सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः, ज्यादा परीक्षा भी प्रायः पात्र की पिछलित करती है पथ से, यानी पात्र को पथ से पथभ्रष्ट कर देती है, दूर कर देती है, और पाथे से प्रीति भी घट जाती है। पाथे यानी जो भोजन पानी है, नाश्ता पानी है, और रोज परीक्षा देते देते वो कहते भैया कब तक दें, कुछ खावो पीवो, दुस्वर हो गया, अब तो कछु समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पाथे के प्रति भी प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलाती है। बांध उसकी यानी उसका अंदर का जो धैर्य है, साहस का जो बांध है, वो भी हिलाती है, हिल जाने लगता है। अब क्या करें, टूटने लगता है। दरार की पूरी संभावना है, यानी टूटने की पूरी संभावना है। हाय, अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या, ऐसा सोचने लगता है जब धैर्य टूटने लगता है। अब क्या होगा, वैसा कैसे होगा, अब तो मुझे लगता है ये काम पूरा होने वाला नहीं है। कोई भी ऐसे अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? कहेंगे दिन पर दिन कटते गए, कई दिन, एक दिन नहीं, ऐसे कई दिन। जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के आदर्शन का, है ना, उसके आदर्शन का, यानी ये सब तक क्यों नहीं हुआ? कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के आदर्शन का, प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता। गात पर यानी शरीर पर, गात का अर्थ क्या है? शरीर पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का वह सहलाओ संगीत के साथ आत्मसात कराता। अपने अच्छे जैसे बच्चे है तो ना, कोई बच्चा है और उसको क्या करते हैं, छोटा बच्चा सोता नहीं है तो एक माँ क्या करती है, उसको लेकर के अपने सीने से चिपकाते, उसको कुछ अच्छी पंक्ति लोरी सुनाती है। लोरी जैसे संगीत के साथ आत्मसात कराता, कोमल कल पल्लवों का वह सहलाओ, फिर धीरे 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 हाथ फेरता हुआ
और अच्छे संगीत के साथ आत्मसात कराता शीतल सलील का स्नेह सिंचन है ना, स्नेह सिंचन करता है, प्रेम पुचकारता है। अरे तू तो राजा बेटा है, तू तो गिर गया है, कोई बात नहीं है, घोड़ा कूदा है, ऐसा कह देते हैं फिर। ऐसा थोड़ी है, उसको वो लगता थोड़ी है, राजा बेटा को लगती नहीं है। ऐसे बड़े अच्छे शब्दों में तो उसको अंदर साहस टूटते टूटते हुए जागृत हो जाता है। सैलाब, सिंचन, ये सब अतिशय अतीत का स्मृति का विशेष वन झलक आया, उसके अंदर झलक आया अतीत की स्मृतियों का। ये सब अतिशय क्या है, अतीत का स्मृति का विशेष वन झलक आया गुलाब पौधे के समक्ष। एक गुलाब का पौधा सामने उसके समक्ष है और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत उसको सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर। जहां शिल्पी बैठा है वहां किनारे पर एक गुलाब का क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। वहां पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है, सो उदासी बनी हुई है। यहाँ पर पौधे का दृष्टिपात किया तुरंत, वहां प्रांगण में आसीन है, शिल्पी की ओर देख रहा है, जो कैसा है, भोग भुक्ति से ऊब गया, संसार की विषय भोगों से ऊब गया है, लेकिन योग भक्ति में डूब गया है। मन वचन काय जिसके भक्ति में डूब गए हैं, उनकी उसकी मति वाह कैसे प्रभु भक्त चरणों की दासी बनी, प्रभु की चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, क्योंकि शिल्पी जो है अब बड़े धर्म संकट में, अगर अभी पानी गिर गया, ये ओले गिर गए तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये घड़े सब टूट जाएंगे, तहस नहस हो जाएगा। वो बड़ी चिंता में है कि क्या करें। धर्म संकट में स्वामी को देख गुलाब पौधा बोल उठा, ऐसा धर्म संकट में देख गुलाब का पौधा बोल उठा, इस संकट का अंत निकट हो, इस संकट का अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, विकट से विकट भी संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु निकट और निकटतम निरखता, आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है। आर्य के इस कार्य में, हमारे इस धर्म संकट में पड़े हुए एक गुलाब वृक्ष से और ऐसी भावना भाई गई है कि हमारे धर्म संकट में पड़े हुए शिल्पी का ये संकट कैसे हो, दूर हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, जब आपका कोई स्मरण करता, आपके स्मरण में लाते ही तो फिर तो प्रभु निकट और निकटतम निरखता, आपको हृदय में, ये हमारे जो शिल्पी है ये तो हर कार्य में आपका ही स्मरण करके सारा कार्य करता है, हमेशा आपका ही ध्यान करता है, आपके ही ध्यान से अपना सारा काम करता है। इसका कोई भी काम आपके ध्यान के बिना कभी पूरा होता ही नहीं, हमेशा आपको अपने निकट रखता है, हमेशा आपको अपने पास रखता है।
आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है? उसके कार्य में विलंब क्यों हो रहा है? आर्य के इस कार्य में ऐसा संकट क्यों आ रहा है? इस प्रकार इस अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। अब उसे गुस्सा रहे हैं। कर्ण कटु कुछ कहते क्यों? अरे संकट हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मद बिछ जा, निरी निर्दोष निश्चल निराग पथकों की पथक पर। गुलाब के कांटे भी खिटखिटाते हुए और कटुक कुछ कहते, अरे संकट किसको? जो आया हुआ संकट है। हृदय शून्य छली कहीं का, तुम कैसा है? कंटक बन मत बिछ जा, किसी के किसके? निरी, जिसको कोई चाहे नहीं है, निर्दोष, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं है, निश्चल, जो किसी प्रकार की कोई छल कपट नहीं करता। हमारे स्वामी बिल्कुल ऐसे ही हैं जो कोई छल कपट नहीं करते। निराग, जिनके अंदर से राग निकल गया है सो उसका नाम है निराग। पथकों के पथ पर अपना हट छोड़, अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। क्योंकि मैं भी कांटा हूं और तू संकट रूपी कांटा बन करके आया है। और तू अगर मेरे स्वामी के पैर में चुभेगा तो निकालने वाला कौन है? पता है? तो वही है कि वरना क्या होगा? पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही नहीं चलेगा तेरा। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। उस गुलाब के पेड़ का है सक्रिय हो जाता है। नहीं कांटे की बात काटता है और ना ही कांटे को डांटता है। अब उसने जो कांटे ने संकट से जो कहा कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो इसने ऐसा नहीं, उसने कांटे की बात को काटा नहीं और कांटे को डांटा नहीं, ना ही कांटे को डांटा, परंतु समयोचित बात करता है कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उस समन हेतु। उस समय वो समझाता है कि आप ऐसा नहीं, थोड़ा सा समयोचित बात करता है, उस माहौल के अनुसार उस समय की ऐसी बात करता हुआ, और कांटे को उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु, उसकी जो गुस्सा भरी ऊष्मा यानी गर्मी आई, उसको उपशमन हेतु उसको क्या करता है? उपशमन हेतु करता है। जब सुई से काम नहीं चल सकता है, जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रयोग क्यों करें? है ना? जब सुई से काम हो सकता है तो तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तो सूल का व्यवहार क्यों करें? कितनी अच्छी नीति बात है। सोचिए कि जो बात प्रेम भाव से निपटाई जा सकती है वहां गुस्सा करने की जरूरत क्या है? अरे जब एक जहां जो सुई काम कर सकती है वहां तलवार निकालोगे तो काम होने वाला नहीं है। वैसे ही जब फूल से काम चल सकता है तो सूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, कितना भूतल पर, जब मूल में भूतल पर रहकर भी फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना, ये तो बैठे बैठे नीचे घर के आ रहा है वो फल, तो काय को ऊपर चढ़े? चूल पर चढ़ना हुआ महाशक्ति समय का अपव्यय है ही
ही है नहीं, अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। हम उसका सही मूल्यांकन नहीं करते। यों गंध निधान गुलाब नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र अणु अणु से कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिवी दिगांत को तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता। जैसे गंध को वाहक यानी बहाने वाला, उसकी गंध को सुरभि का परिचय कराने वाला, अणु अणु सब तक, दिवी दिगांतों तक, दिवी यानी दिशाओं और दिगांतों यानी दूर दूर तक, जिसकी गंध को फैला करके गंधवाहक पवन का स्मरण करता, वही अपने पवन का स्मरण करता है। कुछ एक क्षण निकलते कि विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला वन उपवन विचरण धर्मा वर्षा बसंत वर्षा तुषार घरमा। ऐसा कुछ एक क्षणों के बाद आगे की बात अपन पढ़ेंगे। गंधवाहक पवन का आगमन हो गया। ये अब आगे की बात, आज अपना समय पूरा हो गया, घड़ी देखी नहीं, और आज बस इतना ही। और गंधवाहक पवन का आगमन हुआ और गुलाब का संयोग पाकर के उसने सारी दिशाओं को सुगंध से भर दिया। और सुगंध से भर देने के बाद कुछ क्षण निकलते ही क्या हुआ, उसका नया एक रूप सामने आएगा, उसको पढ़ेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर भास देखो, भानु शिव खानी है छाओ द्रव्य जान देखो, वंदे विधिवान देखो, सौ पारे प्रचान देखो, निवानी है जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन्हें वाणी वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा वाणी भारती मतो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागति सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।